हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे सभी एलटी और लेक्चरर के एग्जाम के लिए, जहां भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सीरीज स्पेशली उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम वी आर सेवन। ऑप्शन है आपके पास कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम वी आर सेवन लिखी थी। अगर बात की जाए वर्ड्सवर्थ की, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। और रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है? 1797 से लेके कब तक रहता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ साथ रोमांटिक एज की अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ, तो ये 18 सेंचुरी में काउंट होगा या 19 सेंचुरी में काउंट होगा, ये भी आप मुझे बताएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अदर ऑप्शन की, यानी कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदे की, तो जो ये आपको जितने भी राइटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदे, ये सभी राइटर बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। और उससे भी बड़ी बात, इन सभी राइटर्स को यानी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदे को फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। अगर बात की जाए फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स की, तो उसमें ये चारों ही राइटर्स आते हैं और इनको हम लोग ओल्डर पोएट्स के नाम से भी जानते हैं रोमांटिक एज में। अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट की, तो उसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आपके लॉर्ड बायरन आएंगे, इसी के साथ साथ पीबी शैली उसमें आएंगे, और इसी के साथ साथ जॉन कीट्स भी उसमें आएंगे। इन चारों राइटर्स को हम लोग यानी बायरन, शैली, कीट्स और यंगर पोएट्स बोलते हैं। इन चारों राइटर्स को, किस किस को? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स को। और जो ये बाकी चार राइटर्स हैं यानी एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदे, इनको हम लोग ओल्डर पोएट्स बोलते हैं और इनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एरा भी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, हु रोट द प्ले द ओल्ड वाइफ्स टेल। ऑप्शन है आपके पास फिलिप सिडनी, सैमुअल डैनियल, जॉन लिली और जॉर्ज पीले। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज पीले इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं जॉर्ज पीले की, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एलिजाबेथन एज के टाइम पीरियड की, तो एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जिस वीडियो में होंगे उस वीडियो का लिंक डालूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब एलिजाबेथन एज की बात यहाँ पे हो गई। अब सैमुअल डैनियल कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ये भी एलिजाबेथन एज के हैं। और फिलिप सिडनी भी एलिजाबेथन एज के हैं। और इसी के साथ साथ जॉन लिली भी एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। अगर बात की जाए एलिजाबेथन एज की, तो आपको पता है एलिजाबेथन एज का मतलब क्वीन एलिजाबेथ से है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए यानी फिलिप सिडनी की, तो फिलिप सिडनी जो कि मैंने अभी आपको बताया एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। मैं आपको इसके टाइम पीरियड का हिंट देता हूँ, 1558 से लेकर के कब तक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं फिलिप सिडनी की बात कर रहा था। तो फिलिप सिडनी की जो कि आपको पता है, इनको क्या कहा जाता है? इनिशिएटर ऑफ लिटरेरी क्लब। लिटरेरी क्लब का इनको इनिशिएटर कहा जाता है। इसी के साथ साथ इनके अगर इंपोर्टेंट वर्क की मैं बात करूँ, तो एस्टोफेल एंड स्टेला नाम का इनका एक बहुत ही इंपोर्टेंट वर्क है। और ये क्या है? एक सोनेट सीक्वेंस है। एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें 108 सोनेट्स हैं और 11 क्या हैं? सॉन्ग्स हैं। अगर बात की जाए इनके अदर वर्क की, तो इनका एक बहुत ही फेमस ऐसे है जिसको हम लोग एन एपोलॉजी फॉर पोइजी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ डिफेंस ऑफ पोइजी भी इस वर्क को बोला जाता है। और वैसे क्या नाम है इसका? एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है। और डिफेंस ऑफ पोइजी इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं सैमुअल डैनियल की, ये भी एलिजाबेथन एज की राइटर हैं। और इस सैमुअल डैनियल किस लिए जाने जाते हैं? डीलिया, DIELIA, डीलिया नाम का इनका एक बहुत ही सोनेट सीक्वेंस है। और इसमें कम से कम कितने सोनेट हैं? 28 सोनेट्स हैं। किसमें? डीलिया में। ये किसने लिखा था? सैमुअल डैनियल ने लिखा था। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। अगर बात की जाए जॉर्ज पीले की, ये मैंने आपको बताया जॉर्ज पीले ने ही क्या लिखा था? द ओल्ड वाइफ्स टेल लिखा था। किसने? जॉर्ज पीले की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप मुझे जॉर्ज पीले का कोई दूसरा वर्क आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ साथ यूफिस नाम का नोवेल किसने लिखा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूफिस नाम का नोवेल किसने लिखा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि एलिजाबेथन एज की कुछ और राइटर्स के नाम आप मुझे बता दीजिए। जैसे सिडनी हो गया, इसी के साथ साथ शेक्सपियर हो गया। सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर, ये सभी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से। कुछ दो चार राइटर्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी राइटर्स के एजेस को जानने की। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द वर्क करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज। करेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले नाम का वर्क किसने लिखा? ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट साउदे, वॉल्टर स्कॉट, विलियम हेजलिट और थॉमस हुड। तो जो इसका सही आंसर है वो है विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट ने करेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज नाम का वर्क लिखा था। अगर बात की जाए विलियम हेजलिट के अदर वर्क की, पिछली वीडियो में मैंने एक वर्क इनका बताया था टेबल टॉक। टेबल टॉक नाम का वर्क किसका है? विलियम हेजलिट का ही
है। और ये टेबल टॉक वास्तव में है क्या, एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन फैक्टर क्या होता है, टेबल टॉप नाम का ही वर्क एक एस.टी. कॉलेज का भी है। वो वर्क क्या है, एस.टी. कॉलेज की एक पोएम है। क्या नाम है उसका, टेबल टॉक। किसकी पोएम है, एस.टी. कॉलेज की पोएम है। अब आप मुझे एस.टी. कॉलेज के एजेस का नाम बताइए कि एस.टी. कॉलेज कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। उनकी पोएम का नाम है टेबल टॉक और विलियम हेजलिट के कलेक्शन ऑफ एसेज का नाम क्या है, टेबल टॉक। इसी के साथ साथ मैंने टेबल वर्ड यहाँ पे आया है तो इससे कंफ्यूजिंग फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करे हैं। और राउंड टेबल नाम का कलेक्शन ऑफ ऐसे किसका है, विलियम हेजलिट का है। इसी के साथ साथ टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स, टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर्स नाम का वर्क भी किसका है, विलियम हेजलिट का है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी रॉबर्ट साउदे की, तो रॉबर्ट साउदे कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से। और रॉबर्ट साउदे के फेमस वर्क की बात करूं तो एक इनका एक फेमस वर्क आप लिख लीजिए, लाइफ ऑफ नेल्सन, NELSON, लाइफ ऑफ नेल्सन नाम से इनका एक वर्क है। इसी के साथ साथ द होली ट्री, HOLLY, द होली ट्री नाम का भी इनका एक वर्क है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, वॉल्टर स्कॉट की, तो वॉल्टर स्कॉट भी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से। और वॉल्टर स्कॉट के कौन कौन से फेमस वर्क हैं, इसमें आपका आता है वेवरले, WAVERLY, वेवरले नाम का इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। किसकी बात हो रही है, रॉबर्ट स्कॉट की। इसी के साथ साथ द बिट्रोथेड, BETROTHED, द बिट्रोथेड नाम का भी वॉल्टर स्कॉट का एक वर्क है। इसी के साथ साथ लाइफ्स ऑफ द नोवेलिस्ट नाम का इनका एक वर्क है। लाइफ ऑफ नेपोलियन नाम का भी इनका एक वर्क है। किसकी बात हो रही थी, वॉल्टर स्कॉट की बात हो रही थी। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, ऑप्शन नंबर डी यानी थॉमस हुड की ओर। तो थॉमस हुड कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, थॉमस हुड बिलोंग करते हैं आपका रोमांटिक एज से। और ये कौन से वर्क के लिए जाने जाते हैं, द सॉन्ग ऑफ द शर्ट के लिए, SHIRT, द सॉन्ग ऑफ द शर्ट इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। किसकी, थॉमस हुड की। बढ़ते हैं हम अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आपकी क्वेश्चन अप्रोच डेवलप होगी। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट आपको बुक्स में भी मिलेगा और नोटिफिकेशन लेक्चरर और LT दोनों का जारी हो चुका है उत्तराखंड की पोस्ट के लिए खास तौर पे। तो आपको ज़रूरत है अभी एक MCQ अप्रोच डेवलप करने की, जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। सब्सक्राइब करते ही आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या कि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होगा आपके यूट्यूब ऑन करते ही आपको हमारा थंबनेल समझ में आ जाएगा, जिससे आप उसको देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात आपकी तरफ से जो हमें चीज़ मिल सकती है वो है एक लाइक बटन को खाली प्रेस करना है आपने, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। और इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन दुगना होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे MCQ बनाने के लिए, MCQ को आपके सामने लाने के लिए। क्योंकि लर्नर्स आप ही एक वीडियो बना के देखिए, आप खुद ही देखिए कि कितना टाइम वो कवर करती है एक वीडियो कम से कम। और इसमें कुछ फ़ायदा हमें नहीं है, बस ये है कि अपने शौक के लिए हम लोग लगे हैं। तो आपकी तरफ से जो हमें मिल सकता है वह है एक लाइक और एक शेयर। अपनी स्टडी ग्रुप्स में आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि व्यूज़ भी बढ़ेंगे और लाइक भी बढ़ेंगे, और इससे कंपटीशन ज़्यादा होगा। और भी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, जैसे पेडागोजी हो गया, शिक्षण शास्त्र वगैरह जितने भी होते हैं, और सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द 100 ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन। ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड एंड रोमन्स, रोमन्स एंड सेक्शंस, इंग्लैंड एंड फ्रांस, एंड ग्रीक एंड रोमन्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 ईयर वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया, आप इसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको हिंट भी मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है कि 100 ईयर वॉर कब लड़ा गया। इसी के साथ साथ सिविल वॉर कब लड़ा गया, आप उसका भी मुझे एज भी बताइए कि कौन सी इंग्लिश एज में वो लड़ा गया, और इसके साथ साथ कब लड़ा गया। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर वॉर लड़ा गया। द टर्म अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाय। अगस्टन नाम का जो टर्म है वो किसने अप्लाइड किया था सबसे पहले। ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन और मैथ्यू अर्नोल्ड। जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जो कि जाने जाते हैं अपनी डिक्शनरी के लिए, जो कि कब आई थी, 1755 में आई थी। और इसी के साथ साथ आप डॉक्टर जॉनसन के अदर वर्क की भी आप मुझे कमेंट में बताइए। एक बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम है द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स, ये किसने लिखा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये डॉक्टर जॉनसन का ही वर्क है, आप एक बार डॉक्टर जॉनसन वहाँ पे लिखिए, द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स। इसी के साथ साथ चलिए मैं आपको बता देता हूँ, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज नाम का वर्क भी किसका है, डॉक्टर जॉनसन का है। इसी के साथ साथ प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का वर्क किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रीफेस टू शेक्सपियर ये मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है। और रासेल्स, RASSELAS, रासेल्स नाम का वर्क किसका है। इसी के साथ साथ द इडलर, IDLER, द इडलर नाम का वर्क किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके आंसर सर्च करके। और हो सकता है इनका आंसर डॉक्टर जॉनसन ही हो, लेकिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मैथ्यू अर्नोल्ड की। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा था, रोमांटिक एज को इन्होंने क्या कहा था, या 18 सेंचुरी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 18 सेंचुरी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा था। एज ऑफ डैश कुछ कहा था, ये मैंने आपको पहले बताया है, एज ऑफ
ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एज ऑफ आर से कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ साथ ड्राइडन को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ डैश, आप मुझे कमेंट में बताइए। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एच से आता है द फादर ऑफ, क्या कहा जाता है ड्राइडन को। अगर मैं बात करूँ अलेक्जेंडर पोप की, तो आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में एक एज का नाम ही द पोप के नाम से उस एज को जाना जाता है। एज ऑफ पोप हम उस एज को बोलते हैं। तो उसका एज यानी उसका टाइम पीरियड क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। आंसर आपको नीचे दी गई वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। अगर बात की जाए अलेक्जेंडर पोप की, तो पेस्टोरल्स नाम से इनका एक वर्क है, PASTORALS, पेस्टोरल्स नाम से इनका एक वर्क है। इसी के साथ साथ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म नाम का भी इनका एक वर्क है। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का आप मुझे जॉनर बताइए कि इसका जॉनर क्या है, क्या ये एक प्रोज वर्क है, ऐसे है, पोएम है, क्या है। इसी के साथ साथ द रेप ऑफ द लॉक के लिए भी अलेक्जेंडर पोप को जाना जाता है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ 5-6 क्वेश्चंस के साथ और उनकी डीप स्टडी और डिटेल स्टडी के साथ। तो चलिए, तब तक कीप सपोर्टिंग अस, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सकता है अपने स्टडी ग्रुप्स में इनको शेयर कीजिए। ऐसे ही आपकी MCQ अप्रोच डेवलप होगी और हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।